आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, अभी हम सॉल्व करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सेट 1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि मेरा कितना टाइम दिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। तो यहाँ A to Z डिटेल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र डालिए कि आपका क्लास 10th है और सब्जेक्ट साइंस और समय आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा और पूर्णांक जो है आपका है 40 मिनट। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर का रहेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है और गलत उत्तर के लिए दोस्तों कोई अंक नहीं कटेगा। और यहाँ स्पष्ट है कि दोस्तों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अवतल दर्पण, जो कि सेविंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है सैलून में। 2 नंबर क्वेश्चन है गोले दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। दोस्तों, जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है दोस्तों वह होता है F इक्वल टू R/2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F बराबर R/2। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है तो क्या होगा, आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आवृत्ति। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से ऐसे होता है, मान लीजिए आपका ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से कोई किरण आएगी और यहाँ से गुजर जाता है, तो इसको फोकस दूरी कहते हैं यानी कि F। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। इसका मतलब है कि सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो कौन सा दर्पण होगा, तो इसमें क्या होगा, समतल दर्पण। नंबर 6 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों F बराबर जो होता है R/2 होता है, जिसमें वक्रता त्रिज्या यानी कि R जो दिया है 50 दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम 50/2 करेंगे, 2 करेंगे, जिसको जो काटेंगे मेरा 25 सेंटीमीटर दिया है। अब 25 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में दिया है वो मेरा आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता बराबर दोस्तों P बराबर 1/F होता है। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है आपसे मात्रक पूछ दे दोस्तों, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, और अगर अवतल लेंस का पूछ दे तो वह हमेशा नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब मिनिमम स्पीड कहाँ होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। आप सभी को पता है दोस्तों कि निर्वात में सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ न्यूनतम पूछा है इसलिए जल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोटो डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि P बराबर 1/F, जिसमें P बराबर जो दिया है मेरा 4 दिया है, तो इस मेरा 4 बराबर 1/F हो जाएगा, यानी F बराबर 1/4 हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों तो 0.25 हो जाएगा। तो 25 निकल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा 25। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों देखिए इसमें फोकस दूरी दे दिया यानी 50 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसमें भी वैसे ही निकालेंगे जैसे कि P बराबर मेरा होता है 1/F। इसमें F का वैल्यू जो दिया है मेरा 50 दिया है,
तो हम लिखेंगे p बराबर 1/50। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा। जब इसको हम 100 से मल्टीपल कर देंगे तो दो डायोप्टर निकल जाएगा। अब बात आता है कि हम 100 से डिवाइड क्यों किए। अब 100 से क्यों मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना था, इसीलिए हम 100 से मल्टीपल करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, मतलब लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वह कहाँ होता है। ये जो होता है वैक्यूम में यानी निर्वात में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब दोस्तों होता है ऊष्मा बाहर निकलना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्वसन होगा। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। इसका जो सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसमें दोस्तों एक एक करके सभी ऑप्शन को निकालना पड़ेगा, जिसमें सभी ऑप्शन मतलब दोनों तरफ बराबर है वही मेरा संतुलित है। तो हमने निकाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। लिखा है Pb बराबर CaCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ये विस्थापित हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। इसमें जो सही आंसर होगा प्यास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। इसका जो सही आंसर है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों इस फिगर में दोस्तों आपका कैथोड, रबड़, जल, हाइड्रोजन और प्लास्टिक का मग दिया है। इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया होगा। तो आप इसे इजीली देख सकते हो यहाँ पर कि इस पे एक बैटरी भी लगा हुआ है। तो जाहिर है जल में इलेक्ट्रिसिटी को डाल रहा है, तो ये जल और विद्युत धारा संबंधित है। और जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जल का क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोजन हो जाएगा, ठीक है ना। H2O जो है टूट जाएगा। क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें जो पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। दोस्तों तनुकरण और सांद्रीकरण का मतलब है यदि किसी अम्ल की हम उसकी पावर को घटा देते हैं तो उसको कहते हैं तनु करना, और पावर को बढ़ा देते हैं तो उसको कहते हैं सांद्र करना। तो तनु करने की प्रक्रिया में क्या होता है, H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश वियोजन का उदाहरण है। किसका उदाहरण, वियोजन का उदाहरण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुटपाद। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आम। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्लोरोफिल। और दोस्तों याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का दूसरा नाम ही श्वसन वर्णक होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी वृकाणु। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर आंसर बी अपोहन। अगला क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीएनए की प्रतिकृति बनना। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुखंडन। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन। अगला क्वेश्चन है, लड़कों में यौन आरंभ अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मीथेन। अब जो क्वेश्चन बचा है दोस्तों वो मेरा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।